चलो, तो इस वीडियो में हम समझेंगे नेक्स्ट टॉपिक अपना चैप्टर नंबर 6 का सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल। सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल, टॉपिक इज सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल। भाई ट्रायंगल की सिमिलैरिटी क्या होती है समझना है। सबसे पहले सिमिलर आप वर्ड समझ लो कि सिमिलर होता ही क्या, सिमिलर क्या होता है। सबसे पहले सिमिलर क्या होता है और कॉन्ग्रुएंट क्या होता है, ये दो वर्ड आप समझो। ये दो वर्ड आपको पहले समझ लेना है। इस सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल को समझने से पहले आपको पता होना चाहिए ये दो वर्ड के बारे में कि सर सिमिलर क्या है और कॉन्ग्रुएंट क्या है। देखो, कॉन्ग्रुएंट तो वो होता है कि आपने पढ़ा है कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल। क्या पढ़ा भाई? कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल आपने पढ़ा, और उस कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल के अंदर बेटा हमने ये देखा था सर कि ट्रायंगल की क्यों बात करें, हम और भी सारे चीजों की बात कर सकते हैं कि कॉन्ग्रुएंसी का मेन कॉन्सेप्ट क्या था। कॉन्ग्रुएंसी का कॉन्सेप्ट ये था कि कोई भी पॉलीगन हो या कोई भी शेप हो, चाहे वो सर्कुलर क्यों ना हो, लेकिन जब एक शेप को दूसरे उसी तरह के शेप पर रखा जाता है तो अगर वो पूरी तरह से एरिया कवर कर लेता है, हाँ पूरी तरह से एग्जैक्ट सेम होता है, तो उस केस में उन दोनों डायग्राम को हम कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं। अच्छा सर, ठीक है। तो सर अगर उसको कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं तो फिर सर अगर हम जब इसी कॉन्ग्रुएंट के कॉन्सेप्ट को क्वाड्रिलेटरल्स और ट्रायंगल्स में लेकर आए, मतलब पॉलीगन में लेकर आए, तो हमने ये देखा सर कि कॉन्ग्रुएंट का मतलब ये था कि ऐसे ट्रायंगल होने चाहिए। अगर आप ट्रायंगल में कॉन्ग्रुएंसी पढ़ रहे थे सर, तो हमारे पास ऐसे ट्रायंगल होने चाहिए, ऐसे दो ट्रायंगल होने चाहिए जिसमें ट्रायंगल ए बी सी पी क्यू आर, ऐसे दो ट्रायंगल होने चाहिए। कॉन्ग्रुएंसी में हमने ये पढ़ा था सर कि अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल जब हम पढ़ रहे थे तो हमने ये देखा था। सबसे पहले तो हमने ये देख लिया कि कॉन्ग्रुएंट क्या होता है। कॉन्ग्रुएंट का मतलब एक डायग्राम जो दूसरे डायग्राम पे रखा जाए तो पूरी तरह से कवर कर ले। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारा 5 रुपए का क्वाइन जो एक जैसा ही हो, ये नहीं कि दूसरे मॉडल वाला उठा लो और 5 रुपए का दूसरा वाला क्वाइन ले लो, उन दोनों क्वाइन को एक के ऊपर एक को कवर कर लेगा, 1 रुपए का क्वाइन आपस में कवर कर लेगा, ठीक है। इस तरह से ऐसा कोई भी चीज जो एग्जैक्टली शेप और साइज दोनों में इक्वल हो। शेप वैसा ही होना चाहिए, सर्कल है तो दूसरा का तभी तो कवर करेगा ना भाई। शेप और साइज जो है ना दोनों सेम होना चाहिए, शेप और क्या साइज दोनों अगर सेम होगा तो वो जो डायग्राम होगा ना, वो पॉलीगन हो या क्वाड्रिलेटरल हो, वो एक को उठा के जब दूसरे के ऊपर रखा जाएगा तो पूरी तरह से वो कवर कर लेगा। और हमने ये भी देखा था कि सर जो कॉन्ग्रुएंसी है, अगर मैं कहता हूं कि ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल पी क्यू आर से, तो इस बात के अपने ये मतलब थे कि ये ए वाला वर्टेक्स जब उठाएंगे आप, जब आप इस ट्रायंगल का ए वाला वर्टेक्स उठाएंगे, ये जो है रेड कलर का, तो आप इसको P पर रखेंगे। किस पर रखेंगे? P पर, क्योंकि A करस्पॉन्डेंस P है। पहले A लिखा है तो यहाँ पहले P लिखा है। अच्छा, जब B वाला उठाएंगे, मतलब जब आप B वाला जब इस तरह से रखेंगे कि जब B वाला पार्ट जो है वो किस पर बैठना चाहिए? Q पर आके बैठना चाहिए। और तीसरा वाला क्या होना चाहिए हमारा, जो ये C वाला पार्ट है वो जाके इस R वाले पे बैठना चाहिए। तो जब इस तरह से इस ट्रायंगल को इस पर सेट करेंगे तो पूरी तरह से कवर कर लेगा, और जब ये कवर कर लेगा एक दूसरे को एग्जैक्टली, थोड़ा भी बाहर नहीं निकलेगा, तब हम बोलते हैं कि सर ये जो ट्रायंगल है ना ए बी सी पी क्यू आर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है, ठीक है। जब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, ये चीज जब सेट हो जाती है, तो हम ये बोलते हैं सर कि जो फिर इस हिसाब से जो ये नेमिंग की गई है, इसका ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑर्डर मतलब ये बात बता रही है कि ए बी सी का मतलब ये आ रहा है कि A वाला वर्टेक्स P पर जाएगा, B वाला वर्टेक्स Q पर जाएगा और C वाला वर्टेक्स R पर जाएगा। इस तरह से जब ये इसके ऊपर रखा जाएगा तभी पूरी तरह से कवर करेगा, नहीं तो नहीं कवर कर पाएगा, ठीक है। और जब ये इस तरह से नेमिंग में हम ये बात को फोकस करके नेम इसका करते हैं, इससे हम ऑर्डर को चेंज नहीं कर सकते थे, है ना। जिसे इसको मैं QRP नहीं लिख सकता था, नहीं तो फिर वो चेंज हो जाएगा, फिर A वाला दूसरे वर्टेक्स पर जाएगा। तो इस तरह से हम ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट नहीं मानेंगे। अगर इस तरह से कॉन्ग्रुएंट है तो उस तरह से नहीं मानेंगे, ठीक। चलो, दूसरी चीज ये कि जब ये कॉन्ग्रुएंट होता है तो कितनी चीजें सर, जो साइड ए बी है, यहां से देखते थे कि जो साइड ए बी है वो पी क्यू के इक्वल मानी जाएगी, और जो साइड बी सी है वो क्यू आर के इक्वल माना जाएगा, और ये जो साइड ए सी है, ए सी सेकंड पे ए सी जो है वो इस वाले ट्रायंगल में पी आर के इक्वल माना जाएगा, ठीक है। तभी तो जब ए बी वाली साइड उठा के आप पी क्यू पर रखोगे तो इक्वल आ जाएगी, BC वाली उठा के QR पर रखोगे इक्वल आ जाएगा,
AC वाला उठा के इधर का AC उठा के PR पर जाएगा, तो उस तरह से सेट रखोगे तो पूरा ये इक्वल हो जाएगा। हाँ, इसी के साथ साथ सर ये तो साइड इक्वल रहेगी, इसी के साथ साथ एंगल A जो है वो एंगल R के इक्वल होगा, एंगल B जो है सर वो एंगल Q के इक्वल होगा, और एंगल C जो है वो एंगल R के इक्वल होगा। तो 3 एंगल और 3 साइड जब 6 चीजें इक्वल होती है तब कोई ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होता है। ये बात हमने पढ़ रखी है, ठीक है। या अगर हमने कॉन्ग्रुएंट ऐसे लिख दिया दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट हैं, तब हम ये कंक्लूड करते हैं कि ये सब इक्वल हैं, इसीलिए ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। तो ये रही बात ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंसी की, ठीक। अब हम बात करते हैं कि सिमिलैरिटी क्या होती है। देखो सिमिलैरिटी क्या होती है सर, जैसे कॉन्ग्रुएंट के अंदर शेप और साइज दोनों इक्वल होना चाहिए, शेप भी वही हो और साइज भी वही हो, तभी तो कवर कर रहा है, तो ये दोनों इक्वल। लेकिन इस सिमिलैरिटी के अंदर साइज जो है ना वो मैटर नहीं करती, साइज मैटर नहीं करती है, मैटर करता है शेप। क्या मैटर करता है? शेप। अगर दो चीजें सिमिलर हैं, कुछ भी हो, आपका कोई भी पॉलीगन, सपोज पॉलीगन की बात की जाए, अगर कोई पॉलीगन है अगर वो सिमिलर हैं तो ये क्लियर है कि उनका शेप इक्वल होगा। मतलब अगर 4 साइड वाला है क्वाड्रिलेटरल, तो ये क्वाड्रिलेटरल ट्रायंगल के साथ सिमिलर नहीं हो सकता, क्योंकि इसके पास 4 साइड है, उसके पास 3 ही साइड है, तो इनमें शेप का डिफरेंस आ जाएगा। ये हमें देखना है, शेप तो होना ही चाहिए। मतलब क्वाड्रिलेटरल के साथ ही सिमिलर हो सकता है, ट्रायंगल के साथ ही सिमिलर हो सकता है, सर्कल के साथ ही सिमिलर हो सकता है ना, इस तरह से। तो इस शेप का बहुत इंपॉर्टेंस है। अच्छा, सिमिलर होने के लिए जो बारीक चीजें ध्यान देनी है वो क्या है, जो इंपॉर्टेंट है, जिसको हमें देखना है कि हाँ ये होगा तभी चीजें सिमिलर हो सकती है, नहीं तो नहीं हो सकती। सबसे खास बात सिमिलैरिटी को चेक करने के लिए आपको ये समझना होगा कि अगर आपको सिमिलैरिटी चेक करनी है किसी भी दो पॉलीगन में, तो आपको ये देखना होगा कि अगर आपके पास एक पॉलीगन है, मान लो मैंने लेता हूं पॉलीगन, इसमें ये क्वाड्रिलेटरल ले लेता हूं, ठीक है। ये एक क्वाड्रिलेटरल हो गया और एक ये क्वाड्रिलेटरल हो गया, ठीक। तो डायग्राम सिमिलर तब माना जाता है जैसे इसका नाम हो गया ABCD और ये हो गया PQRS। तो अगर ये ABCD क्वाड्रिलेटरल PQRS किसका सिमिलर कहा जाएगा, तो वो तभी कहा जाएगा जब इसके पहली बात 4 के चारों एंगल इक्वल हो। जैसे एंगल A इक्वल हो जाए एंगल P के साथ, एंगल B इक्वल हो जाए एंगल Q के साथ, एंगल C इक्वल हो जाए एंगल R के साथ, और एंगल D इक्वल हो जाए एंगल S के साथ। पहली कंडीशन कि सारे एंगल, अगर आपके पास क्वाड्रिलेटर है तो 4 एंगल होंगे, तो ये क्वाड्रिलेटरल सिमिलर दूसरे क्वाड्रिलेटर के साथ ही होगा और ऐसे क्वाड्रिलेटर के साथ ही होगा जिसके चारों एंगल इस क्वाड्रिलेटरल के और चारों एंगल उस क्वाड्रिलेटर के पहले तो सेम होने चाहिए। पहली कंडीशन, ठीक, पहली कंडीशन फुलफिल हो गई, ठीक है। अच्छा, दूसरी कंडीशन ये होनी चाहिए, जो दूसरी कंडीशन फॉलो करेगी वो ये करनी चाहिए कि सर जब ये एंगल AP है, ठीक है, इसकी नेमिंग कर देते हैं पहले, क्वाड्रिलेटरल ABCD एंड क्वाड्रिलेटरल A, इसी ऑर्डर में अगर ABCD लिखा है तो यहीं से अगर A एंगल P के इक्वल है तो इसी ऑर्डर में मैं लिख रहा हूं PQRS, ठीक है। तो यहां से हमें इसके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होना चाहिए, मतलब AB by PQ, यहां से AB by PQ, BC by QR, अच्छा, CD by RS, AD by PS। कुछ समझे? मतलब सर ये वाला जो रेशियो है, ये जो AB साइड है, AB डिवाइडेड बाई PQ जो होगा वही BC डिवाइडेड बाई RQ होगा, वही DC डिवाइडेड बाई SR होगा, वही AD डिवाइडेड बाई SP होगा। कुछ समझे? तो इस तरह के इनका जो वैल्यूज निकल कर आएगा वो एक फिक्स नंबर के सब में सेम आना चाहिए। मतलब हर करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो है वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। अगर ये दो चीजें बेटा फॉलो कर रही हैं तभी किसी दो पॉलीगन को हम सिमिलर बोलते हैं। तो सिमिलैरिटी में क्या होता है, बेसिकली सबसे पहले तो शेप इक्वल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? शेप इक्वल होना चाहिए। ये क्वाड्रिलेटरल है तो ये भी क्वाड्रिलेटरल होना चाहिए, और शेप इक्वल हो गया, ये तो आपको पता है। तो शेप इक्वल होने के बाद आपको पता होना चाहिए कि उनके सारे एंगल्स इक्वल है, होने चाहिए। और जो दूसरी चीज है वो बहुत इंपॉर्टेंट ये है
कि भाई उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो इक्वल होने चाहिए। तब आप बोलेंगे कि क्वाड्रिलेटरल ये वाला ना सर, क्वाड्रिलेटरल इसके क्या है, सिमिलर है, क्वाड्रिलेटरल ये वाला इसके सिमिलर है। अच्छा मैं एक एग्जांपल लेता हूं एक स्क्वायर का, और एक मैं स्क्वायर ले रहा हूं आपके लिए, ठीक है, एक स्क्वायर ले रहा हूं, और एक मैं ले रहा हूं आपके लिए रोम्बस, एक ले रहा हूं मैं रोम्बस। मैं देखना चाहता हूं, मैं ये बोलना चाहता हूं कि ए बी सी डी पी क्यू आर एस, क्या ये दोनों सिमिलर हो सकते हैं? तो सर आप देखते ही बोल दोगे सर नहीं हो सकते, क्यों? क्योंकि ये पहली कंडीशन ही फॉलो नहीं कर पा रहा है। क्या नहीं कर पा रहा है? पहली कंडीशन ये नहीं फॉलो कर पा रहा है। मान लो मैंने बोल दिया कि ये साइड इसकी सबकी 5 5 है, और इसकी साइड भी सबकी 25 25 25 25। तो आप बोलोगे सर दो चीज चेक कर लो दोनों में। पहली चीज तो ये चेक कर लो कि क्या सबका एंगल सेम है, पहली चीज ही फेल हो गई, भाई एंगल तो इक्वल है ही नहीं, ठीक है, इसका एंगल अलग होगा, और ये आपका क्या है, स्क्वायर है, तो इसका एंगल 90 डिग्री का होगा, इसका एंगल और भी कुछ हो सकता है, रोम्बस है तो सर एंगल वाला फेल हो गया, इसलिए सिमिलर नहीं है। लेकिन हाँ इसमें एक फॉलो कर रहा है, वो एक चीज क्या है, दूसरी चीज जो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो है, मतलब ए बी बाई पी क्यू, फिर बी सी बाई आर क्यू, फिर डी सी बाई एस आर, मतलब ये वाली तो वो वाली, फिर ये ए डी बाई एस पी, ये चीज इक्वल आई। क्यों? ए बी की वैल्यू कितनी है, ए बी की वैल्यू 5 है, तो पी क्यू कितना है आपका 25 है, तो ऐसे 5/25 5/25 सब में आ रहा है, इसलिए ये वैल्यू तो कांस्टेंट आ रही है, लेकिन पहली वाला कंडीशन फेल कर रहा है, तो ये पॉलीगन सिमिलर नहीं माना जाएगा। तो आई होप कि आपने ये तो क्लियर कर लिया है क्या कि सर कॉन्ग्रुएंस और सिमिलैरिटी में क्या फर्क है। सिमिलैरिटी में सिर्फ शेप, पहली जो मिनिमम कंडीशन है, जिससे ये डिफाइन नहीं हो जाता कि ये सिमिलर है कि नहीं। शेप अगर इक्वल सेम है तो इससे सिर्फ यही क्लियर नहीं हो जाता कि ये चीज सिमिलर है। समझ रहे मेरी बात को? शेप सेम होने से ये नहीं होता, क्योंकि अभी मैं एक एग्जांपल, और भाई इसका लगभग शेप सेम मिलेगा। अगर मैं यहीं पे एक रेक्टेंगल ले लेता, यहीं पर एक रेक्टेंगल ले लेता, तो आपको लगभग शेप समझ में आता है कि ठीक है इसके भी एंगल 90 डिग्री है, पर रेशियो नहीं मिलता है ना। तो आपको शेप जो है वो सेम होना एक मिनिमम क्राइटेरिया है। लेकिन जो मेन चीजें चेक करनी है वो क्या होती है पॉलीगन में, कि सर सारे एंगल, पहली बात पहले और दूसरे के पॉलीगन के इक्वल होने चाहिए, और सारी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो की वैल्यू सेम आनी चाहिए, मतलब वो सारी साइड्स प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। अगर ये दोनों क्राइटेरिया फॉलो कर रहा है तो उस पॉलीगन को हम सिमिलर बोलते हैं, ऐसी चीज को हम क्या बोलते हैं, सिमिलर बोलते हैं। हाँ, और अगर मैं यही चीज कॉन्ग्रुएंसी में देखूं सर, तो कॉन्ग्रुएंसी में शेप और साइज दोनों मैटर करता है। आप जब ऐसा दो क्वाड्रिलेटरल ले जिसका शेप तो क्वाड्रिलेटरल ठीक है, साइज अगर 5 सेंटीमीटर वाला है तो उसका भी सबका 5 सेंटीमीटर ही हो, तब जब उसको एक ऊपर रखेंगे तो वो पूरी तरह से कवर कर लेगा, तो उसको कॉन्ग्रुएंसी बोलेंगे। तो ये दोनों चीज आपको बहुत क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। हमें बेसिकली जो कॉन्ग्रुएंसी पढ़ी थी वो ट्रायंगल में पढ़ी थी, और उससे ये चीजें थी ट्रायंगल के लिए। अब यही चीजें हम एक्सटेंड करेंगे सिमिलैरिटी ट्रायंगल के लिए। तो सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट अगर ट्रायंगल के लिए एक्सटेंड करते हैं हम, तो सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल आओ देखते हैं। ट्रायंगल की अगर बात करें तो जैसे मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया चीजें कॉन्ग्रुएंसी के लिए, वही उस तरह का ही कॉन्सेप्ट मैं सिमिलैरिटी के लिए भी आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा। सपोज इफ यू हैव अ ट्रायंगल व्हिच इज triangle ABC and one more triangle, एक और ट्रायंगल मैं आपको यहां पे लिख के देता हूं which is triangle PQR, ठीक है। इसकी नेमिंग कर देते हैं ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल PQR, ठीक है सर। आपने ये दो ट्रायंगल ले लिए, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR। इन दोनों ट्रायंगल के अंदर हमें बेसिकली ये देखना है सर कि सबसे पहले अगर आप ये कह रहे हैं कि ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट, सॉरी सिमिलर का साइन, ये साइन सिमिलर का, देखो ऐसे दो लाइन खींच के इस पर से क्या, कॉन्ग्रुएंसी का साइन है। एक सिंगल लाइन को आपने इस तरह से कर दिया, ये सिमिलैरिटी का साइन है। ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR जो है वो सिमिलर है, तो इस बात से मैं ये कंक्लूड कर सकता हूं कि सर ये अगर सिमिलर हैं तो दो चीजें इसमें बहुत क्लियर है। वो ये पहली चीज की एंगल A जो है वो एंगल P के इक्वल होगा, एंगल B जो है वो एंगल Q के इक्वल होगा, एंगल C जो है वो एंगल R के इक्वल होगा। इस बात से आप ये समझें कि इसका ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ऑर्डर आप चेंज नहीं कर सकते, अगर इधर चेंज कर रहे हैं तो इधर भी चेंज करना पड़ेगा। ये बात आप आई होप कि समझ पा रहे होंगे, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट पूरा
कॉन्ग्रुएंसी का है, ठीक है, कि इस तरह से नेम हम कैसे सावधानी से लिखते थे, इसका नाम अगर गड़बड़ हो गया ट्रायंगल का तो फिर वो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट रह ही नहीं जाता था। तो वही सिमिलैरिटी में भी है कि आप इसके एंगल्स को इक्वल मानेंगे और फिर यहीं से क्या करेंगे कि सर फिर ए बी, जो दूसरी चीज है, पहली चीज तो क्लियर हो गई, दूसरी चीज सर अब ए बी बराबर पी क्यू नहीं होगा, ए बी इक्वल्स टू पी क्यू नहीं होगा, क्योंकि ट्रायंगल सिमिलर है, इस वजह से अब ए बी बाई पी क्यू होगा। हाँ, दूसरे में क्या होगा, बी सी अपॉन क्यू आर होगा, बी सी अपॉन क्यू आर होगा, और फिर ये ए सी तीसरी साइड ए सी अपॉन पी आर होगी, ए सी अपॉन पी आर होगी। तो ये तीन रेशियोज है, ये आपके इक्वल होंगे। अच्छा, हाँ, तो इस तरह से अगर ये दोनों चीज फॉलो कर गई किसी भी ट्रायंगल के अंदर, अगर मैं बोल रहा हूं कि ये ट्रायंगल आपका सिमिलर है, तो इतनी दोनों चीजें आप कंक्लूड कर सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा था यहां पर कि अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इतनी चीजें कंक्लूड करते थे, तो ये चीज हम बोलते थे कि ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो ऐसा होता है, सर तीनों एंगल इक्वल होते हैं, तीनों साइड्स इक्वल होते हैं। अच्छा, अगर ट्रायंगल सिमिलर होता है सर उसी तरह से सिमिलरिटी में, तो फिर जो तीनों एंगल इक्वल होते हैं और ये उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होता है, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होता है। जैसे मैं एग्जांपल वैल्यू भी लिख देता हूं, सपोज मैं यहां पे लिख रहा हूं 2, 4 और 6, तो यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं 12, 24, 36, देख पा रहे हैं। तो आप इसे देखिए 12, अगर मैं इन रेशियोज की वैल्यू भी निकालना चाहता हूं सपोज इन केस, तो 2/12, ये पहला वाला हो गया। दूसरा वाला BC बाई क्यू आर, BC बाई क्यू आर मीन्स 4/24। तीसरा वाला AC बाई AR, AC अपॉन PR मतलब 6/36। इस तरह की कुछ वैल्यूज रहेंगी, जिससे मैं देखूं तो 1/6 ये भी है, 1/6 ये भी है, और 1/6 ये भी है, 6 1 6 6 36। तो इन सबकी वैल्यू 1/6 है, इसलिए सारे रेशियोज इक्वल है। ये इस तरह का कुछ हम कंक्लूड करते हैं। हाँ, वो मेजरमेंट और भी कुछ हो सकता है, पर रेशियोज सेम रखेगा वो, करस्पॉन्डिंग रेशियोज। तो इस तरह की चीजें, और एंगल्स भी सारे इक्वल होंगे। सपोज ये हुआ अगर 35 डिग्री, तो ये वाला भी 35 डिग्री का ही होगा। ऐसे ही आप इस तरह से और भी एंगल को रख सकते हैं, ठीक। अच्छा, तो ये हमें समझा कि कॉन्ग्रुएंसी। अच्छा सर, ये तो समझ में आ गया कि ट्रायंगल जब सिमिलर होंगे तो हम उनसे क्या क्या पता कर सकते हैं कि अगर ट्रायंगल आपने सिमिलर है तो ये चीजें इसमें रहेंगी, ठीक है। अच्छा, अगर मुझे ट्रायंगल दे दिया जाए और सिमिलर प्रूफ करने के लिए कहा जाए तो देखो वही रूल है फिर से कि अगर आपके पास पहले ट्रायंगल दे दिया जाता था, ट्रायंगल सपोज इफ यू आर गिवन अ ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC and triangle PQR given to you, और आपको बोला जाए कि prove that the triangle ABC is congruent to triangle PQR। अगर आपको बोला जाए कि ट्रायंगल ABC और PQR कॉन्ग्रुएंट है, ऐसा प्रूफ करो, तो आपके पास ऐसा नहीं था कि आप प्रूफ करने के लिए अब इस ट्रायंगल के तीनों एंगल को उस ट्रायंगल के तीनों एंगल के साथ इक्वल करेंगे, इसकी तीनों साइड को उसके तीनों साइड के साथ इक्वल करके दिखाएंगे, फिर लिखेंगे कि ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। ऐसा तो था नहीं, हमारे पास कुछ क्राइटेरियाज थे, समझो इस बात को। तो क्राइटेरियाज हमारे पास कौन कौन से थे सर? बहुत सारे थे। SAS, साइड एंगल साइड है ना, एंगल साइड एंगल थे सर, RHS था, ठीक है। तो ये 4 क्राइटेरिया थे जिसका यूज करके सर हम ये प्रूफ कर पाते थे कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। मैंने कहा ठीक है, तो क्या सर जब सिमिलैरिटी प्रूफ करना होगा तो क्या हम दो ट्रायंगल के अंदर तीनों एंगल्स को इक्वल करेंगे और सारी साइड्स का रेशियो निकाल कर दिखाना होगा? क्या ये पूरी चीजें इक्वल प्रूफ करनी होगी? मैं बोलूंगा नहीं। फिर से हमारे पास सिमिलैरिटी में भी कुछ क्राइटेरिया है जिनका यूज करके वी कैन से दैट दीस टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। तो लेट अस सी व्हाट आर द क्राइटेरिया और हाउ मेनी क्राइटेरियाज आर देयर टू स्टडी इन द सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल। चलो, तो अगर मैं सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल की बात करता हूं बेटा, तो मैं लगाता हूं ये ट्रायंगल और लगाता हूं एक और ट्रायंगल, जिसमें सबसे पहली सिमिलैरिटी ये होती है, उस सिमिलैरिटी का नाम होता है, पहला क्राइटेरिया होता है एंगल क्राइटेरिया। एंगल क्राइटेरियन। जो एंगल है, अब आप समझ गए होगे
इस ट्राइंगल का नेम मैं देता हूं ए बी सी, इसको फिर से पी क्यू आर। सर ए सी के पीछे पड़े हुए बी सी पी क्यू आर, कोई बात नहीं, इजी नेम है ए बी सी पी क्यू आर। अगर मैं आपसे बोलता हूं कि जो ये एंगल क्राइटेरिया है, मतलब ये चीज ये गारंटी करता है ये क्राइटेरिया कि सर जब आप किसी ट्राइंगल एक ट्राइंगल के तीनों एंगल को दूसरे ट्राइंगल के तीनों एंगल के साथ इक्वल कर देते हैं ना, तो जो सर रेशियो होता है ना करस्पॉन्डिंग साइड्स का, वो खुद ब खुद इक्वल हो जाता है, वो खुद ब खुद इक्वल हो जाता है। तो सर हम को रेशियो इक्वल शो करने के लिए ट्राइंगल में जरूरत नहीं है। क्या कहा मैंने? ट्राइंगल में। आप ये कह रहे होगे कि सर यहां पर आपने कहा था कि कॉन्ग्रुएंसी शो करने के लिए दो बात का होना इंपॉर्टेंट है, सॉरी सिमिलरिटी दिखाने के लिए दो बात का होना इंपॉर्टेंट है, एक तो एंगल भी इक्वल होने चाहिए सर, और दूसरी सारी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होना चाहिए। पर आप यहां पे ये कह रहे हैं कि जब आप इस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं तो इस क्राइटेरिया में कह रहे हैं कि सिर्फ एंगल कर दो और ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाए, सिमिलर हो जाएगा। आप जो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो निकालना है उसे ना भी निकालो तब भी आप कह सकते हो कि ट्राइंगल सिमिलर है। बिल्कुल मैं ये कह रहा हूं क्योंकि ये चीज सिर्फ ट्राइंगल में लगती है, ये चीज सिर्फ किसमें लगती है बेटा? ट्राइंगल में लगती है, ये क्वाड्रिलेटरल में पॉसिबल नहीं है। अंडरस्टूड? तो इसलिए मैं कह रहा हूं जो सिमिलैरिटी के लिए क्राइटेरिया है मिनिमम, वो तो वही दोनों है कि एंगल इक्वल हो और करस्पॉन्डिंग साइड्स के इक्वल रेशियो से इक्वल हो। लेकिन इस ट्राइंगल में क्या होता है कि ट्राइंगल में कुछ लोगों ने ऑब्जर्व करा इस ट्राइंगल को बना के बार बार कि चलो दो ट्राइंगल बनाते हैं और दोनों ट्राइंगल के कुछ एंगल्स को इक्वल, तीनों एंगल के इक्वल रखते हैं। इसका सपोज मैंने ले लिया 60-30-90, एक ट्राइंगल ऐसा बना लेते हैं, एक और बना लेते हैं 60-30-90 बना लेते हैं, और अब इन दोनों ट्राइंगल की साइड्स को डिवाइड करके चेक करते हैं। तो जब उन्होंने डिवाइड करा तो उन्होंने ये पाया कि सर ये वाला ट्राइंगल बहुत छोटा था, वो वाला ट्राइंगल बहुत बड़ा था, फिर भी रेशियो फिर से सेम आ रहा है। तो फिर ये क्लियर हो गया कि अगर सिर्फ एंगल ही इक्वल हो जाए तब भी साइड्स के जो रेशियो होते हैं वो सेम रहते हैं। अगर सिर्फ एंगल ही इक्वल हो जाए तो करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो खुद ब खुद इक्वल रहते हैं, ऐसा प्रैक्टिकली ऑब्जर्व किया गया बना के। तो उन्होंने एक क्राइटेरिया सेट कर दिया कि अगर आपको किसी दो ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ करना है ना, तो आप बस तीनों एंगल को इक्वल कर दो। मतलब एंगल A इक्वल्स टू एंगल P अगर है, अगर एंगल B इक्वल्स टू एंगल Q है और एंगल C इक्वल्स टू एंगल R है, तो आप बिना डरे, बिना किसी डाउट के सीधा लिखिए कि ट्राइंगल ABC जो है ना सर, वो सिमिलर है ट्राइंगल PQR के। एंगल ABC जो है ना सर, वो सिमिलर है ट्राइंगल PQR के, क्योंकि इसके तीनों एंगल उसके तीनों एंगल के साथ इक्वल है। अच्छा, एक बात आपके मन में फिर आ गया होगा, सर ये बताइए कि अगर, पानी पी लेता हूं मैं, अच्छा अगर सर किसी भी दो ट्राइंगल के बीच में दो एंगल इक्वल हो चुके हैं, सपोज दिस इज 30 डिग्री एंड दिस वन इज 60 डिग्री, ठीक है, हालांकि ये है नहीं इस तरह से बना हुआ है, मैं इसको कुछ और कर देता हूं सो दैट प्रॉब्लम ना हो। 90 डिग्री कहीं दिख नहीं रहा है, 40 डिग्री, ठीक, और यहां पर एंगल P को 40 कर दिया और यहां पे एंगल Q को 60 कर दिया। अगर ये 60 है और ये 40 है और इसका ये 60 है ये 40 है, तो तीसरा आप लिखकर एंगल लिखी क्यों है? तीसरों को आप ले ही क्यों है? आप ये क्यों कह रहे हैं कि किसी ट्राइंगल के तीनों एंगल को इक्वल करो? आप सिर्फ इतना बोलिए ना, किसी ट्राइंगल के दो ही एंगल को इक्वल करो, तीसरा तो खुद ही इक्वल हो जाता है भाई, क्योंकि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180। अगर ये दो मिलके 100 हो गए सर, तो इसको तो 80 होना ही पड़ेगा, यहाँ भी इसको तो 80 होना ही पड़ेगा, और तो कोई चांस इसके पास है नहीं, ये दोनों 80 ही रहेंगे। तो तीसरे एंगल को छोड़ो ना, सिर्फ आप डिस्कशन करो दो एंगल को। तो बेसिकली जो ये एंगल क्राइटेरिया है, इसको हम सिर्फ एंगल क्राइटेरियन भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि किसी भी ट्राइंगल के अंदर अगर दो एंगल इक्वल हो गए तो तीसरा तो खुद ही दोनों का इक्वल हो जाएगा, तीसरे को करने की जरूरत ही नहीं है। इसीलिए मिनिमम क्राइटेरिया किसी ट्राइंगल को सिमिलर करने के लिए ये हो सकता है कि बस आप एक ट्राइंगल का दो एंगल और दूसरे ट्राइंगल के किसी दो एंगल के साथ इक्वल कर दो, बस सारा काम खत्म। सारी साइड का रेशियो भी इक्वल हो जाएगा और सारे एंगल भी इक्वल हो जाएंगे। बात समझ गए? तो जो ये क्राइटेरिया, सिर्फ ये दो एंगल इनफ है। अगर इसको नहीं भी लिखते हो
तब भी काम चल जाएगा, क्योंकि ये पहले से ही माना जाएगा कि ये है। इसलिए अगर मैं इस क्राइटेरिया को समझने की बात करूं तो ये क्राइटेरिया बेसिकली एंड होता है सिर्फ इस बात पर कि सर आप के पास दो ट्रायंगल है, ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल पीक्यूआर। आप बस इस ट्रायंगल एबीसी का दो एंगल कोई उस ट्रायंगल पीक्यूआर के दो एंगल के साथ इक्वल करो, खत्म, ट्रायंगल सिमिलर हो गया। समझ गए? ठीक है। अच्छा, अब ये बात समझो, चलो उसका डिस्कशन, अब दूसरे क्राइटेरिया का डिस्कशन करते हैं। क्राइटेरिया नंबर 2, क्राइटेरिया नंबर 2 इज व्हाट? एंगल एंगल क्राइटेरिया इक्वल हो गया। अब है अगला क्राइटेरिया साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। जो साइड एंगल साइड क्राइटेरिया है वो क्या कहता है? देखो, वो ये कहता है कि आपके पास दो ट्रायंगल है, ठीक है, मैं ऐसा ट्रायंगल ले लेता हूं, एक राइट एंगल ले लिया, ठीक है, इस तरह से, और एक और राइट एंगल ले लेता हूं इस तरह से। आपके पास दो ट्रायंगल हैं, एक ट्रायंगल है ट्रायंगल ए बी सी, दूसरा है पी क्यू आर, ठीक है, यहां पर बी 90 है, यहां पर ये क्यू 90 है, एंगल से खास कोई मतलब नहीं है। अच्छा चलो, एंगल 90 है। अगर आप इस दोनों ट्रायंगल में ये SAS क्राइटेरिया देखना चाहते हैं कि ये ट्रायंगल SAS क्राइटेरिया से सिमिलर हैं, अगर ये बात आप कहना चाहते हैं, तो इस क्राइटेरिया का मतलब क्या है? इस क्राइटेरिया का मतलब ये होता है बेटा कि आप इस ट्रायंगल में ऑब्जर्व करेंगे और इस ट्रायंगल में ऑब्जर्व करेंगे कि सर ऐसा कौन सा एक एंगल है जो दोनों ट्रायंगल में इक्वल है। क्या चेक करेंगे? इस ट्रायंगल का कोई एक एंगल और इस ट्रायंगल का कोई एक एंगल दोनों ट्रायंगल में सेम होना चाहिए। तो आपने ये पाया कि सर जो एंगल बी है ना वो एंगल क्यू के इक्वल है। क्यों? क्योंकि दोनों 90 डिग्री है। ठीक है, ये हो गया। जैसे ही वो वाला एंगल मिल जाता है जो दोनों ट्रायंगल में इक्वल होता है, उसके बाद आपका जो नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि सर उस एंगल के साथ कोई तो दो साइड लगी होगी, कोई तो दो साइड लगी होगी, इसमें BC लगी है, इसमें AB लगी है। क्लियर? अच्छा, यहां पर अगर देखता हूं तो सर फिर उसी एंगल के साथ यहां भी लगी होगी, इसमें QR लगी है, इसमें QP लगी है, बस। तो सर फिर ये होना चाहिए कि जो रेशियो AB बाई PQ का है वही रेशियो BC बाई QR होना चाहिए, BC बाई QR। हालांकि इसका मतलब तो इक्वल होता है, ये साइन हटा दो आप, ठीक है। चलो, तो वही रेशियो BC बाई QR का होना चाहिए। मेरी बात समझ गए? मतलब एंगल आपको वही लेना है जो दो साइड्स के, उन दोनों साइड के बीच में हो जिस दोनों साइड्स का उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स के साथ रेशियो सेम हो। मेरी बात समझ गए? मतलब वो ये एंगल सेलेक्ट किया आपने, एंगल बी एंगल क्यू इक्वल था, तो इसी के साथ जो लगी साइड्स है ना, इसमें और उस ट्रायंगल दोनों में उनका जो रेशियो है वो भी इक्वल होना चाहिए। अगर ये दोनों चीजें क्लियर हो जाती हैं, नाउ यू कैन कंक्लूड ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू। अब आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि A के साथ कौन सा जाएगा? सर यहां देखो, AB बाई PQ रेशियो किसके इक्वल है? BC बाई QR के। इन दोनों में कॉमन B है, इन दोनों में कॉमन Q है, मतलब B का करस्पॉन्डेंस क्या है? Q है। B वाला किस पर जाएगा? Q पर जाएगा। तो यहां से देखो, जब B वाला Q पर जाएगा, देखो मैं क्या कहना चाहता हूं, यहां पर AB लिखा हुआ है, यहां पर BC लिखा हुआ है, यहां पर QR PQ लिखा है, यहां पर QR लिखा है। तो इन दोनों में अगर ऊपर B है तो नीचे दोनों में कोई एक तो होगा जो कि Q है। तो अगर इन दोनों में Q है और इन दोनों में B है तो B का करस्पॉन्डेंस क्या है? Q है। अच्छा, और फिर A किसका हो गया? P का हो गया, और ये C किसका हो गया? R का हो गया। ठीक, क्लियर हो गया। तो इस तरह से आप ABC को क्या लिखेंगे? PQR ट्रायंगल के साथ सिमिलर है, क्योंकि इसका एक एंगल इक्वल है और वो जो एंगल दोनों साइड कंटेन कर रही हैं उन दोनों साइड्स का करस्पॉन्डिंग साइड्स के साथ रेशियो भी क्या है? सेम है। इसलिए हम ये क्राइटेरिया लगा सकते हैं साइड एंगल साइड क्राइटेरिया, और इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर बोल सकते हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट में आ जाते हैं हम समझने, जो लास्ट क्राइटेरिया है, इसमें तीन ही क्राइटेरिया बेटा। थर्ड क्राइटेरिया इज साइड 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 क्राइटेरिया। साइड 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 क्राइटेरियन। जो साइड 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 क्राइटेरियन है उसके अंदर आप ये समझो कि आपके पास एक ट्रायंगल है, ये रहा, और एक और ट्रायंगल है, ये रहा। अच्छा, ठीक है सर। तो इस ट्रायंगल का जो नेम है दैट इज ट्रायंगल ABC, और इसका नेम है QRS। थोड़ा बदल देते हैं। अगर मैं ये कहता हूं
मैं ये ऑब्जर्व करता हूं कि इस ट्रायंगल का मुझे कोई भी एंगल नहीं मालूम और इसका भी कोई भी एंगल नहीं मालूम। एक चीज मुझे मालूम है, वो ये है कि सर इस ट्रायंगल के साथ जो साइड्स है ना तीनों, और इसमें जो तीनों साइड्स हैं उनका जो हम रेशियो देख रहे हैं किसका, हम BC बाई इस बार नेमिंग में थोड़ा हम चेंजिंग करते हैं, BC बाई QS देख रहे हैं, ठीक है, वो AB बाई QR के साथ और AC बाई RS के साथ इक्वल आ रहा है। हमने क्या ऑब्जर्व किया, हमने ये ऑब्जर्व किया इस ट्रायंगल में कि जब हमने BC बाई, ये BC को BC बाई, सिंगल टिक लगाता हूं, जब हमने BC बाई QS किया, BC बाई QS मतलब जब मैंने इसको इसके साथ डिवाइड किया, फिर मैंने ये देखा जब मैंने AB साइड को सर QR के साथ डिवाइड किया, और फिर जब मैंने AC साइड को किसके साथ डिवाइड किया, RS के साथ डिवाइड किया, तो हमने देखा कि जो इनकी रेशियोज की वैल्यू आ रही है वो फिक्स नंबर एक आ रही है K, कोई एक फिक्स नंबर आ रही है। तो सर फिर हमारे दिमाग में तुरंत बत्ती जल गई कि अगर इस तरह से होता है ऐसा कंडीशन कि किसी भी ट्रायंगल के अंदर इस तीनों साइड का रेशियो दूसरे ट्रायंगल की तीनों साइड के रेशियो के करस्पॉन्डेंस में सेम आता है, तो हम ये बोलते हैं कि ये ट्रायंगल तब भी सिमिलर है, क्योंकि अगर साइड्स के रेशियो इक्वल हो गए तो एंगल खुद ब खुद इक्वल हो जाते हैं। एंगल के बारे में कंसर्न हमें नहीं करना है, वो खुद ब खुद इक्वल है। तो इसलिए इस क्राइटेरिया को बोलते हैं साइड 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 क्राइटेरिया। और यहां से हम कंक्लूड कैसे करेंगे कि कौन सा ट्रायंगल किसके साथ सिमिलर है, तो पहले तो मैं किसी एक ट्रायंगल का नाम लिख देता हूं, ट्रायंगल ABC लिख देता हूं, ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल। अब मैं इस रेशियो से पहचानूंगा कि कौन सा साइड, कौन सा वर्टेक्स किस वर्टेक्स के साथ करस्पॉन्डेंस में है, क्योंकि नेमिंग में डिफरेंस नहीं आना चाहिए। सर यहां AB है, यहां BC है, यहां AB है, दोनों में B है, यहां दोनों में Q है, ठीक है सर, B का करस्पॉन्डेंस Q हो गया, तो B की जगह Q होगा, ठीक है। अभी ये जगह खाली है और ये जगह खाली है। अच्छा सर इन दोनों में AC है, इन दोनों में AC है, इन दोनों में क्या है, R है, इसमें भी A है, इसमें भी R है। इसका मतलब जहां पर A है सर वहां पर इस वाले में R होगा, ठीक है। अब तो बात खत्म हो गई ना, जब Q और R क्लियर हो गया तो तीसरा तो S बच रहा है, हो गया। तो ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल RQS बाई सेइंग दिस रेशियो। ये रेशियो देखकर हम ये बात कंक्लूड कर सकते हैं, ठीक। तो आई होप कि आपको तीनों क्राइटेरिया क्लियर हो गए कि पहला क्राइटेरिया है ट्रायंगल को सिमिलर करने का, दैट इज एंगल। The second criteria to make the similar to triangle is that side angle side, and the third one is side. तो ये इन तीनों क्राइटेरियाज को यूज करके we can prove two triangles similar, दो ट्रायंगल्स को हम सिमिलर प्रूफ करते हैं। That's all. This is the topic of similarity of triangles, ठीक है। आई होप कि ये बातें कुछ आपको क्लियर हुई होंगी, और ज्यादा इस टॉपिक को क्लियर होने के लिए यू हैव टू सॉल्व वेरियस प्रॉब्लम्स, है ना, बहुत सारी प्रॉब्लम्स करनी होंगी, बहुत सारे क्वेश्चंस करने होंगे, तो ये चीजें और आपको क्लियर होती चली जाएंगी, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।